नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं विशेष मौके पर पटना के सदाकत आश्रम में उपस्थित हूं और यहां पर एक विशेष अभिनंदन समारोह, स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व कुटुंबा के विधायक सह बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मान्यवर ये राजेश राम जी हमारे बीच में उपस्थित है। और मैं ये जानने का कोशिश इनसे करता हूं कि आज इनके नेतृत्व में इतना बड़ा जो है जन सैलाब यहाँ पर उपस्थित है, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है और ये खास करके इसके माध्यम से क्या दिखलाना चाहते हैं। सर जी, सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है और मुझे विश्वास है कि आप जैसे चैनल जो गरीब को अंतिम पिछले पंक्ति के, जिसका राजनीति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी शुरू से इनका हक और हकूक़ के लिए लड़ते आई है, उसी संदर्भ के कड़ी में आज माननीय श्री कन्हैया कुमार जी और जिग्नेश मेवाड़ी, जो बहुत बड़ा देश के दलित चेहरा हैं, और आपके जो है हार्दिक पटेल जी का यहाँ आगमन हो रहा है और माननीय प्रभारी महोदय जी का जो मार्गदर्शन में और राहुल गांधी जी का नेतृत्व में ये आज जो है उनका स्वागत समारोह है। हालांकि ये जो जिस तरह का स्वागत समारोह हम लोग तैयारी किए हैं, बहुत शॉर्ट टर्म में किए हैं और हम समझते हैं कि ये टोकन के रूप में है, लेकिन जहाँ तक आज की तैयारी की बात है तो आज हम लोग केवल वर्कर आए हैं। आपको यहाँ पे आज जो उपस्थिति दिखेंगे केवल कांग्रेस पार्टी के वर्कर दिखेंगे यहाँ, और जब ये हम लोग रैली करेंगे या महासारा तो आप देखिएगा कि किस हिसाब का होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि कन्हैया कुमार जैसे जो मुखर विरोधी देश में दो ही नेता हैं, एक राहुल गांधी जो मोदी को घेरते हैं, चाहे वो टीकाकरण के सवाल पर हो, ऑक्सीजन के सवाल पर हो, चाहे आपका देश के बेरोजगारी के सवाल हो, ये राहुल गांधी जी ने जिस तरह से घेरा हो, चाहे चाइना के बॉर्डर के मामला हो, तो इसमें कन्हैया कुमार और हमारे राहुल गांधी जी जिस तरह से काउंटर कर रहे हैं। एकमात्र देश में यदि कोई नेता लड़ रहा है बीजेपी से और मोदी जी से, अमित शाह जी, वो राहुल जी और कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाड़ी। आप जानते हैं कि उन पर देशद्रोह का सडिशन मुकदमा चला है, मुकदमा में कुछ था नहीं, तो इसलिए वो अलग विषय है। लेकिन आज हम लोग काफ़ी कांग्रेस जन उत्साहित है और ख़ास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम का वो आवाज़ है कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी और आपको जो है हार्दिक पटेल, ये सब गरीबों का आवाज़ है, इसलिए हम लोग यहाँ काफ़ी उत्साहित हैं। ये कन्हैया जी हमेशा से मुखर होकर के देश के राष्ट्रीयता के प्रति और ख़ास करके देश में जो हो रहा है अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, इसके प्रति मुखर होकर के हमेशा बोलते आ रहे हैं। और साथ ही साथ वो अपने PC में इस बात को बतलाए हैं कि हम कम्युनिस्ट पार्टी से ये कांग्रेस पार्टी में सिर्फ इसलिए आए हैं कि बीजेपी को एक सही तरीके से विरोध कर करके और बीजेपी के मानसिकता को हरास करने की पार्टी अगर कहा जाए, हरास करने के लिए है तो सिर्फ एक कांग्रेस ही है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। इसलिए मुझे बीजेपी के नीतियों के सिद्धांत लड़ना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को हमने ज्वाइन किया है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि उनको आने के बाद कांग्रेस पार्टी में एक योद्धा मिला है और एक लड़ने वाले, एक अच्छे वक्ता मिला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में योद्धाओं की कमी नहीं है। जिस तरह से मीडिया हमारे योद्धाओं को आप जो है डिरेल करने का प्रयास किया है, उसका कड़ी में कन्हैया कुमार का भूमिका हम है। जहाँ तक आपको देख लीजिए कि आज देश में क्या है, देश में ये स्थिति है कि जो बोलेगा वो जेल जाएगा, जो बोलेगा उस पर सडिशन का मामला लगेगा, जो बोलेगा उसको जो है ईडी लगेगा, जो बोलेगा उसको जो है हम कई तरह से प्रताड़ित करेंगे। आज देश में उसकी ज़रूरत नहीं है और उसी को आज ही लोग कन्हैया कुमार, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी का आप देख लीजिए जिस तरह से उनको भी प्रताड़ित एक तरह से किया है। तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं और कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी ये एक आइकॉनिक हैं। हम लोग
उनको जो है बहुत उत्साह के नज़र से देख रहे हैं और आने वाला समय में बहुत चीज़ निर्धारित होगा। आगे आने वाले समय की जहाँ तक बात है तो सर, आगे आने वाले 5 सालों के अंदर में जैसा कि देश की दुर्दशा चल रही है, स्थिति चल रही है और देश जिस रफ्तार से बिक रहा है, तो आपको लगता है कि 5 साल और देश बच जाएगा? देखिए 5 साल अभी लोकतंत्र में क्या हुआ है, एक सारा जितना देश का इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो जो है सीबीआई हो, ईडी हो, सारा इंस्टीट्यूशन पर राहुल गांधी जी भी कह गए कि सारे इंस्टीट्यूशन पर जो है एनडीए और मोदी जी का कब्जा हो गया है। तो जब इंस्टीट्यूशन पर कब्जा हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो आप चौथा का स्तंभ है लोकतंत्र का, उस पर आप कब्जा कर लेंगे तो देश में गरीब की आवाज़ बाहर नहीं आएगी। और यही साजिश चल रही है कि गरीब की आवाज़ नहीं आए। और देखिएगा कि कोई भी जब नैरेटिव चलता है तो उसको ध्यान भटकाने के लिए, आज देखिए 6 गो 8 गो किसान को रौंद के मार डाला, लेकिन उसको डिरेल करने के लिए, चूँकि गृह राज्य मंत्री के बेटा है और वो जेल में है, और जिस तरह से वो जो है इसको ध्यान भटकाने के लिए आज मीडिया में चल रहा है तरह तरह का बात, ताकि ये डाइवर्ट हो जाए। और मीडिया जो आज के डेट में गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया इसमें अहम भूमिका निभा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में ठीक है कि अभी देश में यदि कोई लड़ रहा है तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। हम 3 राज्य में हमारी सरकार है, 3 राज्य में हम मुख्य विपक्षी दल हैं, 11 राज्य में हम जो है एकदम सीधा फाइट कर रहे हैं। तो मोदी जी केवल हिंदी भाषी राज्य में ये इनका वर्चस्व है, बाकी दूसरे राज्य में इनका वर्चस्व नहीं है। कर्नाटका में, गुजरात में आप देख लीजिए पिछले बार क्या स्थिति हुई थी, अब आप देख लीजिएगा गोवा में क्या स्थिति होगी। तो ये सब बात आएगी। और ख़ास करके आज के दलित पिछड़ा अति पिछड़ा, ये जो आरक्षण डिरेल करने का जो इन्होंने प्रावधान किया है, जो सारे चीज़ को कांग्रेस पार्टी क्यों सारे इंस्टीट्यूशन को, रेलवे को और जितनी भी बिजली कंपनियां हैं उसको अंडर रखती थी, क्योंकि उसमें ये होता था कि हम लोकतांत्रिक सरकार हैं और हम लोगों के लिए काम करते हैं, बिजनेस के लिए सरकार नहीं थी। आज बिजनेस की सरकार है और वह बिजनेस कर रही है और जनता के साथ बिजनेस कर रही है। पेट्रोल पर बात नहीं हो रही है, रोजगार पर बात नहीं हो रही है, आपका जो है दलित का हित की बात नहीं हो रही है। आप जो है आप देख लीजिए जिस तरह से आपका विदेश नीति में आपका किरकिरी हुआ है, उस पर बात नहीं हो रही है, जीएसटी पर ना बात नहीं हो रही है, आपका जो है जीडीपी पर बात नहीं हो रही है, आरबीआई के सारे जो है गवर्नर भाग रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही है। तो इस पर बात होनी चाहिए। अब आपसे, चूँकि आप दलित प्रकोष्ठ के राज्य के अध्यक्ष हैं, बिहार राज्य के अध्यक्ष हैं, इसलिए एक सवाल ये भी बनता है कि यहाँ के दलित जो हैं, खास करके बिहार प्रदेश के, ये सारे लोग एक नेतृत्व विहीन हो गए हैं। उनकी नेतृत्व करने के लिए उनके बीच में बहुत सारे लोग तो आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं। आपकी पार्टी में और आपसे उनको कौन सी ऐसी बात कही जाए कि उनको लगे कि नहीं, मेरा भी कोई नेतृत्व करता है, उनको कैसे आश्वस्त? देखिए, आपके माध्यम से मैं 2 बात कहता हूँ। आज से 1962 से जो हमारी सरकार जो जब बिहार में थी, 1962 में कोई जानता था कि आरक्षण से भी लाभ मिल रहा है? और जितना भी अभी हमारे दलित परिवार को मिला है, आप 62 के बाद, उसके पहले का इतिहास एक अलग है, लेकिन 62 से लेकर के हम 89 तक हमारी सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। कोई इतना पीड़ा में था, बेरोजगारी इतना चरम पर थी। इसलिए और आज यदि दलित को राजनीति करना है और दलित चाहता है कि मेरा हक और हुकूक मिले, तो कांग्रेस पार्टी के आप पिछले इतिहास, मेरे कहने से नहीं, आप खुद मंथन कीजिए। दलित को खूब मंथन करना होगा कि आज जो हमारे साथ परिस्थिति है, आज जिस तरह से हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, पहले आपको पास इतना उत्पीड़न का आंकड़ा है, आप बता दीजिए, और आज के आंकड़ा देख लीजिए। आज खुद पूरे देश में बिहार में सडिशन के मामला 162 है, पूरे देश में सबसे ऊपर है। और सबसे देश में उत्पीड़न का मामला सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में है।
अब बिहार में क्या कहते हैं कि हम पिछड़े के सरकार हैं, हम दलितों के ही हिमायती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद मंथन करें, हम अपने समाज और साथ करके अनुसूचित जाति लोगों का आप मंथन करें, सोचें कि आपकी नौकरी में जो आपको प्रमोशन में आरक्षण था, क्या कांग्रेस के कार्यकाल में रुका था? क्या आज आपका रुका हुआ है? तो ये अंतर है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का लोक कल्याणकारी सरकार देती है पूरे देश में, और लोक कल्याणकारी में सबसे ज़्यादा यदि बेनिफिट मिला है दलितों को, तो उसमें अब परिस्थितियां चेंज हुई तो बहुत सा रीजनल पार्टी के तरफ मुखातिब हुए हैं। लेकिन आज हमारे जैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता को 2 बार विधायक बनाई पार्टी, आपको जो है बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी चीफ व्हिप हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने तो हमको सम्मान दे रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। और दूसरे दल से आप मिला लीजिए कि संघर्ष है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो ने दलितों के लिए कर दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा मुस्लिमों के लिए जो कर दिया, आज तक कोई नहीं करेगा। बाकी लोग ठगे हैं, ये देखने आओ। और ये तो आप इंटेलेक्चुअल हैं। आप एक उदाहरण दे दीजिए कि अभी जो है बिहार में लोग जो है प्रमोशन में आरक्षण के संघर्ष कर रहे हैं, न्यायालय में लग रहे हैं, न्यायालय में भी डेट पर डेट पड़ रहा है। तो ये भी देख लीजिए कि ये पिछड़ा की सरकार कहती है, दलित की सरकार कहती है, लेकिन आपको एगो नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण देने में आपको कष्ट हो रही है। लेकिन कांग्रेस समय में ये नहीं थी। ये सब के लिए वो समान रूप से विचारधारा लेके चलती थी। दोस्तों, देश बदल रहा है और सबको पता है कि सबको आपने नारा सुना था कि ये नया भारत है, यही नया भारत है। और देश इतनी प्रगति कर रही है, इस देश की प्रगति का इतिहास अगर मैं बताऊं, खास करके विगत 10 सालों का, ये जो 2 साल का टर्म रहा है, 2 बार की टर्म है, उसमें देश प्रगति किया है। महंगाई तिगुना स्तर पर चढ़ गया। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो इसकी तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, बहुत सारा रिकॉर्ड को मिटा दिया जा रहा है। देश कहाँ जा रहा है? यहाँ की युवाओं की जो लक्ष्य थी, उनको जो रोजगार देने का वादा किया गया था, तमाम चीज़ों से भटका करके देश को एक दूसरे रुख में लेकर के जाया जा रहा है। इन तमाम तथ्यों को समझना पड़ेगा। तमाम बिंदुओं पर फोकस करते हुए आज के जवान को मुख्य धारा से जोड़ करके देश को बचाना होगा, क्योंकि अब देश की स्थिति ऐसी है कि देश नहीं बचेगा तो आप कैसे बचेंगे? अगर देश को बचाना है तो इस पर सभी युवाओं को साथ आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और देश के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको भी अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। और मैं अंत में लोगों से यही अपील करूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसलिए ये जो है ना, हमारा जो आइडियोलॉजी है ना, हम सब धर्म समभाव में विश्वास रखने हैं। हम लोग को खास करके लोगों को अभी हिंदू मुस्लिम विचारधारा को, इसको जिस तरह से ये आगे बढ़ा रही है, गॉडसे के विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, सावरकर को विचारधारा के आवाज़ मिले, ये तो अब ये गृह मंत्री जी का आभार है कि उन्होंने माना कि सावरकर ने माफ़ी मांगी थी। उन्होंने मांगा, पहले तो मानने को भी तैयार नहीं थे। तो ये विचारधारा से हमारी लड़ाई है, गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने। और जो है अब तो देश में गोडसे का जिंदाबाद और अमर रहे हो रहा है। गांधी की विचारधारा मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को से ये देश चलेगा। देश चलेगा किससे? संविधान से चलेगा। देश चलेगा महात्मा बाई फूले के विचारधारा से चलेगा। ये विचारधारा गोडसे के विचारधारा से नहीं चलेगा, सावरकर के विचारधारा से नहीं चलेगा। ये हम लोग को समझने की आवश्यकता। तो सर, इस बात को भी समझने की आवश्यकता मुझे लगता है कि चूंकि देश में जो भारत की संविधान है, इस संविधान की प्रतियां जलाई जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, यहाँ तक कि संविधान को नष्ट करने की एक पूरी साजिश है। और साथ साथ ये जो मनुस्मृति है उसको लागू करने की भी व्यवस्था चल रही है। तो इस स्थिति में देश को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आप देख लीजिए, संविधान, जिसने आपने कहा कि संविधान की प्रतियां जला चुकी है, संविधान में आप कभी सुने हैं कि कोई भी बहस ना हो और किसान विधेयक बिल पारित हो जाए?
कोई भी विधेयक ना हो जाए, रात में आप कुछ करो चाहे ना करो, हम पार के, ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान को अपमान है। इस तरह का लोग, वो लोग तो बोले थे कि हम बहस के लिए भाई कांग्रेस पार्टी या विपक्षी को नहीं बुलाए थे, लेकिन कोरोना बाबा की उपस्थिति में ये सब काम कर लिए थे। ये जो है ना, जब होती है तो एक लोकसभा में होता है समन्वय समिति का बैठक, कि यदि आपको कोई गतिरोध है तो समन्वय समिति का बैठक करेगी। तो आपने समन्वय समिति का क्यों नहीं बैठक बुलाया? ये तो स्पीकर का काम था, लोकसभा के स्पीकर का काम था कि आपको यदि विपक्ष नाराज है तो आपको समन्वय समिति में बैठक करके बुलाइए। विपक्ष को इसलिए नहीं बुलाया गया कि चूंकि आप इसको विरोध करते हैं, वो जो उनकी तमन्ना थी उसको पूरा नहीं होने देते, यही बात है। ऐसे नहीं चलता है, और देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। ये जब ऊपर चढ़ाती है तो ऊपर बढ़िया से चढ़ाती है, और गिराएगी तो बढ़िया से गिराएगी, आप देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।